हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगॉस्कीज़ थ्योरी, और इसे हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वाइगॉस्की थे कौन। इनका जन्म हुआ था 1896 में, और ये एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके हिसाब से बच्चे एक सोशल कंस्ट्रक्टर है जो चीज़ों को सोशली इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो लोगों के बीच रह के चीज़ों को सीखता है, इसलिए हम उसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टर। जितना वो बच्चा लोगों के बीच रहेगा उतना वो उनसे चीज़ें सीखेगा। लोग बहुत हेल्प करते हैं एक बच्चों को चीज़ें सीखने सिखाने में। अकॉर्डिंग टू हिम, जो लर्निंग होती है वो एक सोशल प्रोसेस होती है, और जो बच्चा होता है वो दूसरों की गाइडेंस से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन उसे हेल्प करती है लर्निंग में। जितना वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा उतना वो चीज़ों को सीखेगा। और जो टीचर होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को हेल्प करनी चाहिए लर्निंग में। और इनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था? इन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया था कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सकते हैं। इन्होंने ग्रुप लर्निंग को और डिस्कशन को मोटिवेट किया था, और टीचर की गाइडेंस पे इन्होंने मेन फोकस किया था कि जो बच्चे हैं वो टीचर की गाइडेंस से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो खुद चीज़ों को सीखता है, दूसरों से बात करके, अपने थॉट्स को शेयर करके, उनके साथ काम करके वो चीज़ों को खुद से सीख जाता है। फिर आता है स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे को किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ें समझने के लिए या कुछ काम करने के लिए। वो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकता है, अपने पेरेंट्स की ले सकता है, या फिर अपने फ्रेंड्स की भी ले सकता है। फिर आता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक गैप होता है उन चीज़ों के बीच में जो बच्चा खुद भी कर सकता है और जिसमें उसको किसी और की हेल्प चाहिए। ZPT का मतलब उन सब चीज़ों से है जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, पर उसमें किसी की हेल्प से वो चीज़ों को कर लेता है। फिर आता है लैंग्वेज एंड थॉट। बच्चा खुद से बात करके, खुद से चीज़ें समझ के, प्राइवेट और स्पीच की हेल्प से चीज़ों को समझ लेता है। वो सेल्फ टॉक करता है और चीज़ों को सॉल्व कर देता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो मेन फैक्टर्स हैं वो है ZPT एंड स्कैफोल्डिंग। ZPT जैसे मैंने अभी बताया, ये एक गैप होता है। कुछ चीज़ें होती है जो बच्चा अकेले कर लेता है, कुछ चीज़ें होती है जो वो किसी की हेल्प से कर लेता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आप उसकी हेल्प भी करोगे तब भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को, आप 6th क्लास का बच्चा है, वो 6th क्लास के मैथ्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर देगा, पर अगर आप उसको 10th क्लास के क्वेश्चंस दोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसमें अगर आप उसकी हेल्प भी करोगे तब भी वो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो ये जो गैप होता है वो होता है ZPD। अब जो स्कैफोल्डिंग होता है उसमें बच्चा किसी की हेल्प से चीज़ों को सीखता है, और इसमें हम स्लोली अपना जो सपोर्ट होता है उसको रिमूव करते हैं जब तक बच्चा चीज़ें सीख ना जाए। धीरे धीरे से बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीख जाता है, तब उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, जो बच्चों की लर्निंग होती है उसमें लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सोशल स्पीच, फिर आ जाता है प्राइवेट स्पीच, फिर आ जाता है इनर स्पीच। तो जो सोशल स्पीच होती है ये बच्चे की 2 साल में डेवलप हो जाती है। जब बच्चा 2 साल का होता है तब वो उसको सोशल स्पीच आ जाती है, वो लोगों से बात करके चीज़ों को समझ लेता है। जो प्राइवेट स्पीच होती है वो बच्चे की 3 से 7 साल में आ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से ही बातें करता है और वो वर्ड्स में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है और चीज़ों को सीखता है। जो इनर स्पीच होती है वो 7 साल के बाद बच्चे को आती है, और इसमें बच्चा साइलेंट स्पीच, मतलब वो खुद से बातें करता है पर मन में करता है। प्राइवेट स्पीच में वो लाउडली बात करेगा, पर इनर स्पीच में वो अपने मन में बात करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल स्पीच की। इसमें क्या होता है, जब बच्चा 2 साल का होता है तब वो सोशल स्पीच सीख जाता है। इसमें बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, जैसे दूसरों की बातें सुनकर,
खुद कुछ कहने की कोशिश करके वो चीज़ों को समझता है। इसमें वो अपने फ्रेंड से बातें कर सकता है, अपनी टीचर से कुछ पूछ सकता है, किसी ग्रुप में कुछ पूछ सकता है और अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है अपनी फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ। सोशल स्पीच हेल्प करती है बच्चे को इंटरेक्ट करके चीज़ें समझने में। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट स्पीच। अब इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से ही बात करके चीज़ों को समझ लेता है, खुद ही सोचता है, खुद ही चीज़ों को प्लान करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे को 3 to 7 ईयर्स में बच्चे को प्राइवेट स्पीच आ जाती है। इसमें बच्चा खुद से बात करता है और खुद ही खुद को गाइड करता है। जैसे अगर बच्चा खेल रहा होगा तो वो खुद से बात करेगा रिलेटेड टू द गेम और चीज़ों को समझेगा। इसमें बच्चा अपना टीचर खुद ही बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो वो खुद से ही बात करेगा कि अच्छा पहले मैं इसे ऐड करूँगा, फिर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, फिर मुझे आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चा खुद से ही बात करेगा और खुद ही खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब बात करते हैं इनर स्पीच की। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने माइंड में ही चीज़ों को सोचता है। मतलब जैसे प्राइवेट स्पीच में होता था वो बोल कर चीज़ों को करता था, इनर स्पीच में क्या होगा, वो अपने माइंड में ही चीज़ों को सोचेगा और माइंड में ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये आती है बच्चे की 7 ईयर्स के बाद। ओके, इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को अपने मन में रखता है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर देता है। अगर उसे खुद को गाइड करना भी है तो वो अपने मन में खुद को गाइड करता है और अपने इमोशंस को वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करता और अपनी सारी चीज़ें अपने माइंड में ही सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को एक आंसर लिखना है तो वो अपने माइंड में सोचेगा कि अच्छा सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख लूँगा, फिर मैं उसके मेन पॉइंट्स लिख लूँगा, फिर मैं लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख लूँगा। मतलब वो सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचेगा, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करेगा चीज़ें। उसे कहते हैं इनर स्पीच और ये बच्चे को 7 ईयर्स के बाद होता है, 7 ईयर्स के बाद ये चीज़ें होती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। जो वाइगॉस्की की थ्योरी थी वो हेल्प करती है टीचर को एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले है प्रमोट सोशल इंट्रैक्शन। जो वाइगॉस्की की थ्योरी है इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ को, डिस्कशंस को, कोलैबोरेशंस को मोटिवेट किया गया है, तो ये हेल्प करता है एक बेटर लर्निंग में। सेकंड है जीपीडी। जो टीचर होते हैं और जो बच्चे होते हैं, जो गैप होता है एक स्टूडेंट का चीज़ें सीखने में, ये हेल्प करता है उसको फिल करने में। स्कैफोल्डिंग। जो टीचर्स होते हैं वो बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, उसे हिंट्स दे सकते हैं चीज़ें समझने के लिए। फोर्थ इज़ यूज़ लैंग्वेज एज अ लर्निंग टूल। जो बच्चे होते हैं वो बात करके, क्वेश्चंस पूछ के चीज़ों को समझ सकते हैं। फिफ्थ इज़ जो बच्चे होते हैं वो क्लासरूम में अपने क्लासमेट से चीज़ें सीख कर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। सिक्स्थ इज़ मेक लर्निंग एक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसमें क्या होता है, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, एक्टिविटीज़ से, प्रोजेक्ट से चीज़ों को समझने में हेल्प मिलती है।